नमस्कार, मैं डॉक्टर कुणाल रॉय, कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में हमारे पास कई स्पेशलिटी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। पहला, डॉक्टर नीतीश कौरा। मैं डॉक्टर नितेश कौरा, हेल्थ फॉर यू क्लिनिक्स में कार्यरत ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट सर्जन हूँ। हमारे क्लिनिक पे हर प्रकार की ऑर्थोपेडिक समस्याओं का इलाज होता है। कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रिया दर्शिनी। I'm Dr. Priyadashini, Chief Dermatologist. Here we have treatments available for all kinds of your skin, hair, and nail disorders, including your acne problems and cosmetological problems. डॉक्टर नीलेश पाटिल, जो कि जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन। मैं डॉक्टर नीलेश पाटिल, जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड फॉर यू में कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ पर सर्जरी रिलेटेड सारी बीमारियों का इलाज होता है। लेबोरेटरी फैसिलिटीज जो कि हमारे लैब हेड डॉक्टर आनंद जायसवाल टेक केयर करते हैं। मैं डॉक्टर आनंद हूँ, मैं कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट हूँ, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मशीनें रखी हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो सीबीसी की मशीन है वो जापानीज मशीन है। से ये हमारे हार्मोन एनालाइजर हैं। हमारे यहाँ पे लेजर फिजियोथेरेपी की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। अल्ट्रासाउंड की भी फैसिलिटीज अवेलेबल है। हम यहाँ पे ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी की फैसिलिटीज भी रखे हैं और बोन मिनरल डेंसिटोमीटर जो कि डेक्सा स्कैन की फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में ये सारी सुविधाएं अवेलेबल है। हेल्थ फॉर यू इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन टू योर हेल्थ। थैंक यू। क्या हम स्मार्ट सिटी की कल्पना ऐसे करते हैं कि हमारे स्मार्ट सिटी के जो फुटपाथ है वहां पे ऐसा दृश्य होना चाहिए। स्कूल की एक स्टूडेंट यहाँ से जब पार हो रही थी तो उसका जो ड्रेस है इसमें फंस गया था, फंसकर फट गया था। एक दो दिन पहले कुछ बच्चे यहाँ पे भाग रहे थे तो वे भी इसके ऊपर गिरे थे। भूख के मारे जब कुछ नहीं मिलती है तो यकीन मानिए हमारे पशु है वो प्लास्टिक तक भी खाते हैं, पेपर्स भी खाते हैं, जो उनके लिए बहुत हानिकारक है। बगल से तो गाय लोग का डर लगता है, कब कहाँ होते हैं गाड़ियाँ या फिर कुछ भी जाने में बहुत मतलब मुश्किल होते हैं। Just remove it at once, otherwise all the accidents would occur. अपने बच्चों को स्कूल में जाने के लिए तकलीफ हो रहा है, इसलिए गाय के लिए भी कुछ उनको वहाँ से हटा के कहीं मतलब फुटपाथ क्लियर कर देना चाहिए। जय हिंद, मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सब चाहते हैं कि हमारा द्वीप जो है स्मार्ट सिटी बने, हमारा पोर्ट ब्लेयर द्वीप जो है स्मार्ट सिटी बने। और जहां तक हमें सूत्रों से पता चला है, जैसे हवा चलती, जैसे बातें चलती है कि पोर्ट ब्लेयर भी जो है स्मार्ट सिटी के तहत ही आती है। तो एक स्मार्ट सिटी की हम कल्पना कैसे करते हैं कि स्मार्ट सिटी में क्या होगा। जब हम एक स्मार्टफोन देखते हैं तो उसमें कितनी सारी सुविधाएं हैं, हर चीज़ कितने आसानी से हम लोग कर पाते हैं। उसमें कई सारे ऐप्स होते हैं, इसमें ऐसे ऐसे फंक्शंस हैं जो एक मामूली फ़ोन में नहीं होते, इसीलिए उसको स्मार्टफोन कहा जाता है। स्मार्टफोन के ज़रिए आप जो है बहुत सारी चीज़ें जो है आसानी से कर लेते हो, आपका समय बचता है, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है उसको ऑपरेट करने में, इसीलिए उसे स्मार्टफोन भी कहा जाता है। उसी तरीके से जब हम स्मार्ट सिटी की कल्पना करते हैं तो जैसा हम कई सारे वीडियोज़ में देखते हैं, पश्चिमी देशों को देखते हैं या सिंगापुर, मलेशिया के कुछ शहरों को देखते हैं, तो हमें लगता है कि ये स्मार्ट सिटी है जहाँ पे हर चीज़ जो है कायदे से है। वहाँ के ट्रैफिक अच्छे हैं, वहाँ की सड़कें अच्छी है, वहाँ पर बिजली सप्लाई अच्छी है, वहाँ का पानी शुद्ध है। साथ ही अगर हम बात करें कि सड़कों से जो सटा हुआ जो फुटपाथ होता है स्मार्ट सिटी में कैसा होना चाहिए, क्या स्मार्ट सिटी का फुटपाथ ऐसा होना चाहिए जहाँ पे लोग चलते हैं? आप खुद बताइए। ये देखिए पूरा का पूरा जो फुटपाथ है, ठीक इस वक्त हम जो है गोल घर में खड़े हैं, बगल में हमारा समाज कल्याण विभाग सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट यहाँ पर है। उससे अगर आप गोल घर की तरफ आते हो, यहाँ पे इस फुटपाथ में जो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया था, मगर आप देख सकते हो आई थिंक ये टेलीफोन भवन से जो बनाया गया टेलीफोन एक्सचेंज का एक्सटेंशन का कुछ यहाँ पे था पहले, जो अब उखड़ कर इस तरीके से बीच फुटपाथ में पड़ा हुआ है। साथ ही यहाँ पे बहुत सारे हमारे पशु भी बैठे हुए हैं। तो क्या हम स्मार्ट सिटी की कल्पना ऐसे करते हैं कि हमारे स्मार्ट सिटी के जो सड़क है उससे सटा हुआ जो फुटपाथ है, जो लोगों के चलने के लिए होता है, जो लोग पैदल चलते हैं उनके लिए होता है, क्या वहाँ पे ऐसा दृश्य होना चाहिए? इसका जवाब आपने खुद सोचना है।
हमारी सरकार को सोचना है कि वो इन चीजों पर नियंत्रण करे। हमें यकीन मानिए कि आप सीसीटीवी फुटेजेस यहाँ का चेक करा लीजिए। 10 दिन पहले मुझे इसकी खबर मिली थी, किसी ने मुझे कहा था कि यामिन सर यहाँ पे इस तरीके का टेलीफोन भवन के द्वारा जो लगाया गया वहां पे कुछ एक सिस्टम कुछ था यहाँ पे जो इस तरीके से उखड़ के पड़ा हुआ है, जो कि खतरनाक भी हो सकता है। तो कृपया करके आप जो है इसके बारे में रिपोर्टिंग करिए। हो सकता है कि हमारी प्रशासन को इसके बारे में कोई जानकारी ना हो। हम भी थोड़ा बिजी होने की वजह से इसको नहीं वो कर पाए। आज 10 दिन के बाद जब हम यहाँ से गुजर रहे तो जब मैंने देखा नजारा अभी तक वैसे ही का वैसे ही है। उस बंदे ने शिकायत की थी कि वो यहाँ पे बस स्टैंड यही बगल पर ही है, यहाँ पे अपना बस लेने के लिए खड़ा था। तब उसने देखा कि 2:30-3 बजे के बाद जब स्कूल की छुट्टियां होती है तो कई सारे बच्चे यहाँ पर आते हैं अपने अपने घर जाने के लिए, बस पकड़ने के लिए। तो उन बच्चों को यहाँ से पार होके जाना पड़ता है। और उन्होंने बताया था कि एक स्कूल की एक स्टूडेंट यहाँ से जब पार हो रही थी तो उसका जो ड्रेस है इसमें फंस गया था, फंस कर फट गया था। और फिर उसने उस बच्चे की मदद करने के लिए वो आगे भी गया। और फिर जब वहां पे बच्चों से बात की तो बच्चों ने बताया कि 1-2 दिन पहले कुछ बच्चे यहाँ पे भाग रहे थे तो वे भी इसके ऊपर गिरे थे। ऐसी कई सारी घटनाएं हुई होंगी यहाँ पे जो हमें पता नहीं है, आप लोगों ने देखा होगा हो सकता है, लेकिन ऐसा होना बिल्कुल भी संभव है क्योंकि ये बीच फुटपाथ पर पड़ा हुआ है। क्या हमारी प्रशासन की नजर इस पर पड़ी कि इसको तुरंत से तुरंत जो है इसको यहाँ से हटाए ताकि ये यहाँ पे किसी भी तरीके से परेशानी का सबब ना बने आम जनता के लिए। ये चलने की जगह है सर, यहाँ पे अगर इस तरीके से पड़ा रहेगा क्या आपको नहीं लगता कि ये किसी दुर्घटना को अंजाम दे सकता है? बच्चे कहिए, लोग कहिए, इस फुटपाथ का इस्तेमाल करते हैं और पूरा का पूरा फुटपाथ जो है इसी से घिरा पड़ा हुआ है। यहाँ पर कई सारे पशु भी आप देख सकते हो इसी तरीके से बैठे रहते हैं। इसकी भी लोग शिकायत करते हैं कि ये जिनके पशु है वे क्यों इस तरीके से आवारा छोड़ रखे हैं, वे जो है फुटपाथ पर भी काफी गंदा करते हैं। जब कानून है कि इनको जो है गौशाला में रखा जाए, अपने घर के पास बांध के रखा जाए, तो फिर इस तरीके से पशुओं को आवारा क्यों छोड़ा जाता है? इसके वजह से कई सारे लोग जो है इस फुटपाथ का इस्तेमाल करने से डरते हैं। उन्हें डर लगता है लोगों को कि हो सकता है कि इनके अचानक उठने से या अगर वे गुस्से में होंगे तो अगर वे उन पर अटैक कर देंगे तो फिर क्या होगा। तो वे जो है मुख्य रास्ते का इस्तेमाल करते हैं आने जाने के लिए। ये सारी बातें छोटी छोटी बातें हैं, मगर इन पर अगर ध्यान नहीं दिया तो कोई बड़े दुर्घटना को अंजाम दिया जा सकता है। बहुत छोटी सी चीज है, आपने बस एक आदेश निकालना है और इसका सफाई जो है चंद घंटों में हो जाएगा। अगर इस पर नजर गया होता तो ये यहाँ पर इस तरीके से इतने दिनों तक नहीं पड़ा रहता। और ये जंग खाया हुआ है सर, और इसका जितने भी किनारे हैं आप देख सकते हो कि कितना नोकीला है ये, और इसमें जंग लगे हुए हैं। बाई चांस अगर किसी के शरीर में ये घुसता है तो खतरनाक इन्फेक्शन उनको हो सकता है। जंग से हुआ इन्फेक्शन के बारे में आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि वो कितना खतरनाक होता है। इन सारी चीजों को जो है बहुत ही गंभीरता से लेने की जरूरत है और इसको जितनी जल्दी हो यहाँ से हटाने की भी जरूरत है। साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित करें कि हमारे द्वीपों में हमारा होने वाला स्मार्ट सिटी, उसमें इस तरीके से पशु जो है आवारा तरीके से नहीं घूम सकते, जो लोगों के लिए एक तरीके से खतरा पैदा करते हैं और खुद उनकी जान को भी नुकसान हो सकता है। वे भी एक्सीडेंट के शिकार हो सकते हैं। इनको भी यहाँ पर खाने पीने के लिए जब कुछ नहीं मिलता तो ये जो है पेपर, प्लास्टिक, न जाने क्या क्या खाते हैं। अगर सही तरीके से इनका पालन पोषण किया जाए तो इनको जो है सही चीज भी मिलेगी खाने के लिए जो इनको खाना चाहिए। लेकिन भूख के मारे जब कुछ नहीं मिलती है तो यकीन मानिए हमारे द्वीपों में हमने देखा है कि यहाँ के जो पशु है वे प्लास्टिक तक भी खाते हैं, पेपर्स भी खाते हैं, जो उनके लिए बहुत हानिकारक है। हम आए थे इसकी कवरेज करने, हमारे प्रशासन का ध्यान इस और आकर्षित करने की। देखिए किस तरीके से इस तरह एक बड़ा ढांचा यहाँ पे पड़ा हुआ है जो कि एक खतरनाक स्थिति पैदा कर रहा है। वहीं उसी वक्त जब पशु यहाँ पे बैठे हुए दिखाई दिए तो हमने कहा इस बारे में भी हम प्रशासन से निवेदन करें कि कृपया इनका भी कोई ना कोई हल निकालिए। क्योंकि देखिए आप खुद देख सकते हो कि लोग जो है बस पकड़ने के लिए जा रहे हैं मगर कोई भी फुटपाथ का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। मुख्य रास्ते से ही सब लोग जा रहे हैं, आगे चलकर फिर वो जो है फुटपाथ में चढ़ रहे हैं। क्यों? बहुत नॉर्मल सी बात है, क्योंकि इस फुटपाथ में अभी चलने की जगह ही नहीं है इसके वजह से। और जिस तरीके से पशुओं ने यहाँ पे डेरा बना के रखा हुआ है, खासकर बच्चे और बूढ़े तो बहुत डरते हैं इस तरीके से पशु के बीच रास्ते पे या बीच फुटपाथ में बैठे रहने से। बच्चे भी हमारी ओर देख रहे थे और इस बारे में उन्होंने भी हमसे बात की। हम बच्चों से ही जानेंगे वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। बहुत गंदा लग रहा है। हम लोग संडे रोज आते हैं लेकिन देखते हैं
बगल से तो गाय लोग के डर लगता है कब कहाँ घूमते हैं। यामिन भाई, इसकी वजह से बहुत कुछ नुकसान भी हो सकता है और यहाँ से गाड़ियाँ या फिर कुछ भी जाने में बहुत मतलब मुश्किल होते हैं और हमें यहाँ से चलने के लिए भी और बस पकड़ने के लिए बहुत मुश्किल होती है। गाय के बगल से जाने में डर लगता है और ये जो ऐसे पड़े रहता है और इससे पार होने में भी डर लगता था शायद। अगर नहीं, आप इससे पार बिल्कुल नहीं होना। देखो ये जंग लगा हुआ है, लोहा वगैरह है, ठीक है। आप यहाँ से साइड से एकदम ध्यान से जाना या तो फिर आप रोड से जाना, इसके ऊपर से बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है बेटा। थैंक यू। मेरा नाम कुशाल है। क्या बोलना चाहते हो? कि इससे रोड ब्लॉक होता है और गाय की वजह से हमें डर लगता है। ये सिर्फ इन बच्चों की बात नहीं है, आप जिस भी बच्चे से पूछोगे इस बारे में तो वो यही कहेंगे। यहाँ तक कि बच्चे भी, खासकर इस बच्चे ने बताया कि ये पिछले कई दिन से देख रहा है कि ये ढांचा यहाँ पर ऐसे ही पड़ा हुआ है और ये खतरनाक स्थिति पैदा कर भी रहा है। और साथ ही सभी बच्चों ने ये कहा है कि उनको जो है गाय से डर लगता है, लगेगा भी ना। इतनी बड़ी बड़ी गाय है, अगर बाई चांस ये इन्होंने अपना सिंग भी हिला दिया इनके बगल से जाने से या अचानक से ये खड़े हो गए जैसे लोग कहते हैं, तो वो लोगों के लिए खतरे की स्थिति बन सकती है। अभी जब इसकी रिपोर्टिंग कर ही रहे थे तब एक दंपति यहाँ से गुजरी तो उन्होंने भी अपनी बात रखनी चाहिए। तो जय हिंद मैम, बताइए। मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन से यही चाहती हूँ कि ये भी जो भी यहाँ पे डंप पड़ा है, जस्ट रिमूव इट एट वंस, अदरवाइज ऑल द एक्सीडेंट्स वुड अकर। ठीक है, इन द डे टाइम या इन द नाइट टाइम चलते जो रास्ता में अब ऐसा डंप पड़ा रहा है तो फिर तो एक्सीडेंट होने के तो चांसेस है। एडमिनिस्ट्रेशन को आंखें खोलना चाहिए कि और देखना चाहिए कि फ्रंट रोड के जस्ट बगल में ही है ये सारा हो रहा है और सारा पब्लिक को दिखाई दे रहा है। ठीक है, हम लोग तो आवाज उठा दिए पर हमारा आवाज का कोई मायने नहीं होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन देखना चाहिए कि एक्सीडेंट्स, अदरवाइज तो बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, तो ये तो देखा था कि जो दिख रहा है वो आंखों के सामने ही, तो चलते चलते तो होने के चांसेस है, बहुत ही चांसेस है। कई दिन से ये पड़ा है तो उनको थोड़ा आंखें खोलना चाहिए और देखना चाहिए और फटाफट यहाँ से रिमूव करना चाहिए। और ये भी देखना है कि फुटपाथ में गाय पड़ा हुआ है, कितने बच्चों को स्कूल में जाने के लिए तकलीफ हो रहा है, इसलिए गाय के लिए भी कुछ उनको वहाँ से हटा के कहीं मतलब फुटपाथ क्लियर कर देना चाहिए ताकि वो बच्चे आराम से अपना फुटपाथ से चला जा सके। थैंक यू सो मच। सही बात कहा है सर और मैडम ने कि ये भी खतरनाक स्थिति पैदा करती है और साथ में आवारा पशु वहाँ पे बैठे हुए हैं। जैसे मैंने बार बार कहा है कि इससे जो है खासकर छोटे बच्चे जो स्कूल आते जाते हैं, जो बस पकड़ने के लिए इसी फुटपाथ का इस्तेमाल करते हैं, और बूढ़े लोग, उनको बहुत तकलीफ होती है। उनको डर लगता है कि ये गाय अगर अचानक से उठे या सिंग इधर उधर हिलाए तो उनको चोट लग सकती है, वे जख्मी हो सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। तो हमारी विनम्र निवेदन है हमारे प्रशासन से, चीफ सेक्रेटरी साहब, डीसी साहब, कृपया इस पर ध्यान दीजिए, इस पर संज्ञान लीजिए और इस पर जल्द से जल्द एक्शन लीजिए ताकि यहाँ पर जो है इस तरीके से ये चीज, ये ढांचा, टूटा हुआ ढांचा यहाँ पे ना पड़ा रहे जो खतरा बन सकता है लोगों के लिए। ये जो थोड़ा टूटा फूटा हिस्सा है इसको अगर रिपेयर करा दिया जाए तो ये पूरा रास्ता कितना सुंदर भी दिखेगा और लोगों के आने जाने के लिए भी आसानी होगा। हमें उम्मीद है कि हमारी प्रशासन जो है इन बातों पर जरूर ध्यान देगी और इसे जल्द से जल्द ठीक कराएगी और ये भी सुनिश्चित करेगी कि हमारे द्वीपों में कहीं पर भी हमारे इतने अनमोल जो पशु हैं ये इस तरीके से आवारा ना घूमे। इनको खाने के लिए घास फूस पत्तियां ही मिले, ना कि प्लास्टिक या पेपर। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।